देख रहे हो उदयपुर न्यूज, आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की लठ मारकर की हत्या, मुआवजे की मांग को लेकर अड़े ग्रामीण, पुलिस ने मशक्कत के बाद सुलझाया मामला। जल शक्ति अभियान के तहत उदयपुर पहुंचे संयुक्त शासन सचिव, अधिकारियों की बैठक और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखने के बाद उदयपुर को काफी सराहा। रावजी का हाटा में जमीन की जंग को लेकर हुई हाथापाई, थाने में हुआ हंगामा, सीआई पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। और विद्युत का पोल गिरने से भाई बहन की हुई मौत, जिला कलेक्टर ने आश्रितों को दी 1-1 लाख की सहायता राशि, ठेकेदार और विभाग पर दिए जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हत्या के बाद हुए हंगामे की। शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। घटना इलाके के डेड़किया गांव की बताई जा रही है, जब देर रात भग्गा मीणा नाम के अधेड़ के सर पर राम सिंह ने लठ मार दिया। प्रहार इतना तेज था कि अत्यधिक खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी राम सिंह को हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में राम सिंह ने बताया कि उसकी भग्गा मीणा ने पुरानी रंजिश थी और शनिवार रात को भग्गा मीणा उसके घर के बाहर आया और शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा। गुस्से में आकर उसने भग्गा मीणा पर लठ से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भग्गा की हत्या की सूचना के मिलते ही जाति समाज के लोग गांव में इकट्ठा हो गए और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। शहर के घंटाघर थाने में शुक्रवार देर रात भारी हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मौके पर दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने सीआई पर शराब पीकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया तो किसी ने एक तरफा कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि रावजी का हाटा में एक मकान पर कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ था, जो बढ़ता ही गया। दोनों ही पक्षों ने इस मकान पर खुद का स्वामित्व बताते हुए अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन बात नहीं बनी तो देर रात दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए और बाद में मामला थाने तक पहुंच गया। जानकारी मिली है कि हाथीपोल के किसी बोहरा ने सुथार समाज की युवती से प्रेम विवाह किया था और यह मकान उसी के नाम से था, लेकिन उस महिला की 4 बहनों के बीच पिता की मौत के बाद संपत्ति विवाद चल रहा था, जिसमें यह मकान भी शामिल था। ऐसे में पूर्व पार्षद फतेह सिंह राठौर का कहना था कि उन्होंने मकान की बकायदा रजिस्ट्री करवाकर खरीदा है और यामिनी सुथार नाम की महिला जबरन किराएदारों को परेशान करने आ रही है। वहीं मकान मालकिन गायत्री राठौर ने भी यामिनी और उसके बेटे बेटी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए थानाधिकारी पर शराब के नशे में बदतमीजी करने का एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगाए। देर रात थाने में हुए हंगामे को आप खुद ही सुन और देख लीजिए। नाबालिग है नहीं क्या दोनों राज्य क्या कर सकूँ, हम भी लॉजिकल यही लॉजिकल बात है। नाबालिग मुकदमा ही होता है और कोई तोड़ ही नहीं, हैबिचुअल ऑफेंडर। हाँ, तो उसके लिए आप एक आम आदमी और उसके साथ सेम पैरा नहीं लगती कभी भी। ऑफेंडर किस बात की आप देखो, पता कर लो कि आपकी बड़ी एजेंसी है, क्या उसने कितने घरों पर कब्जा कर रखा, कितने घरों पर उसने पुलिस केस कर रखे। इनसे पूछो ने आप क्यों नहीं आए, पहले क्लियर हो जाती तो शायद ये आसान नहीं होता। ये आने की जरूरत नहीं, इनका पूरा व्यवस्था का है, थाने का पूरा माहौल बिगाड़ रखा है। हकीकत तो ये है, वास्तविकता है। आप पूरे 1000 लोगों को पूछ लो, यहाँ हमने बर्जेस किया, उसने पैसे ले रहे थे और वापस आके उसने 50,000 लेके हम क्या करें, आज वापस के लाओ पैसे लाओ, महिला मारपीट कर ली उसने। तो देखा आपने घंटाघर थाने में देर रात को क्या कुछ हुआ। अब हम आपको कहानी के दूसरे किरदारों से मिलवा देते हैं, जिनका भी यही कहना है कि यह मकान उनका है और विरोधी इस पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। यामिनी सुथार के बेटे और बेटी ने आरोप लगाया है कि सभी ने उनकी मम्मी और उनके साथ मारपीट की, जबकि यह मकान तो उनका ही है। इन्हें भी सुन लीजिए। अभी एकदम से आए हमारे घर में और इन्होंने हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या नाम था इनका? इनकी पत्नी भी दिखाई थी, इनका लड़का था और इनकी लड़की तब पूरे परिवार वाले का मिलकर मुख्य किस बात पर झगड़ा हुआ आपका? झगड़ा किस बात पर हुआ, किस बात पर मारा पीटी हुई? ये नाजायज तरीके से हमारे घर में रह रहे, घर में घुस के हमको मारा, फिर निकल गया। तरीके से उन्होंने खरीद लिया और है ना हमारे घर में घुस के सरकारी तो ये रोड पे काम नहीं करते हैं, जो नर्सरी का काम चलता है, ये हमारे घर में किराए घर में एंटर कर दिया उन्होंने, वो खुद नहीं। अब ये हमारे घर में इलीगल तरीके से तो हमने कहा कि किराए चिट्ठी बनवा लो, सही कहा। तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट करने लगे कि हमारे किराएदार हम क्यों बनाए मारेंगे, ये मोहल्ला है कि ये राजपूत है, ठीक है, हम तो सीधे
रहे हमारे खुद के मकान में, वो घुसे, वो पड़ोसी हैं, ठीक है, इसी तरीके से मकान हमारी मम्मी का हम दे रखा है, केस चल रहा है। मम्मी आज दिन में है ना इनके यहाँ पे आई थी, दिन में यहाँ पे रिपोर्ट सब बताया, आपके सामने पेश होने वाले थे। और कल सुबह उनके एसपी सर के वहाँ पे आपका दिन में से झगड़ा चल रहा है क्या? 2-3 बजे से झगड़ा चल रहा है? ये हमारे घर में घुस के मारपीट करी हमारे साथ, हमें घर से बाहर कितने जने आए थे आपके घर पे? हमारे फोन सारे सामान वगैरह सब ले लिया है और ताला उन्होंने अपने आप ही लगाया, उनकी चाबी वगैरह वो लगी, जा तू केस में जा, ऐसा करके बोल दिया उन्होंने। हम इधर भाग के हमें बहुत मारा और पैर पे और वो तलवार लेके भी आने वाले थे, हम तो भाग के कैसे भी यहाँ पे आ गए, तो हम मर जाते, जान है तो जहान है ना, तो इस वजह से किसी को पहचानते हो? नाम से पहचानते हो? नाम बताइए। रघुवीर सिंह राठौर और उनकी पत्नी गायत्री, उनका लड़का यश और उनकी लड़की भी सब मारने आए, उनके साथ में उनके पड़ोसी थे घर वाले, सब मारने आए। उन्होंने उनकी लड़की ने भी मेरे कपड़े सब फाड़ दिए, यहाँ से पीछे उन्होंने, उसके भाई ने मेरे पीछे जोर से मारा और यहाँ पे भी हाथ से मेरे को खींच के मारा और तेज से भी मेरी लगी है, मम्मी क्या पूरे लकड़ी से मारा है उनको, ब्लड से मारा, शुरुआत उन्होंने की थी आगे से, वो ये पड़ोसी है, वो इलीगल करेंगे तो हम ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे ना। ठीक है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत संयुक्त शासन सचिव जगमोहन गुप्ता को उदयपुर जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बाद ही श्री गुप्ता पहली बार 1 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर आए, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। वहीं जो भी काम अब तक यहां हुए हैं उनकी सराहना भी की। श्री गुप्ता ने कहा कि राजस्थान वैसे भी जल संरक्षण में अग्रणी रहा है और उदयपुर ने तो काफी अच्छा काम किया है। बैठक के बाद जगमोहन गुप्ता अपने 2 सहायक अधिकारियों सहित टीम के साथ साइंस कॉलेज, माइंस एंड जूलॉजी कॉलेज, डेयरी साइंस कॉलेज गए और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जायजा लेते हुए इसकी काफी सराहना भी की। वहीं आज जिस तरह से जल संचय और संरक्षण की महत्ता को समझाते हुए चलते पानी को ठहराव में लाने के दिशा निर्देश दिए। 3 महीनों बाद फिर से टीम आएगी और आशा है कि उदयपुर जल शक्ति अभियान में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो देखिए, हमारी आप सबने सुना होगा कि जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है 1 जुलाई से और ये अभियान 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। और इसमें भारत सरकार ने जो मिशन चलाया, जल शक्ति मंत्रालय ने, उसमें 256 जिले देश के लिए गए हैं जहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी होती है, या तो वाटर बहुत रेड जोन में आ गए हैं वहाँ पे और ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो ये मिशन इसलिए चला गया है कि सभी लोगों को बताएं कि जल की क्या महत्ता है और जल को कैसे बचाया जाए। मतलब जो जल रेन वाटर का, जैसे अभी मैं वो स्ट्रक्चर यहाँ जो देखने आए हैं, आपने देखा इधर, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इस कॉलेज के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हर जिले के अंदर जहाँ भी जो जल गिर रहा है रेन का, वो बेकार ना जाए, क्योंकि काफ़ी जो बारिश का पानी होता है वो बह के नदियों में जाए, नदियों के थ्रू समुद्र में चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि पानी को वहाँ संजोएं और उस एरिया, खेत का पानी कहते हैं खेत में, घर का पानी घर में और जिले का पानी जिले में, तो आप इसको इस्तेमाल करिए, तो बाहर ना जाए, क्योंकि भारत का करीब 50 से 60% पानी जो रेनफॉल गिरता है वो समुद्र में चला जाता है। तो उस पानी को बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उस अभियान में हम जुड़े हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट जुड़ी है और भारत सरकार भी जुड़ी है और इसका असर ज़रूर दिखेगा। तो हम आप सबसे आगे कि आप जन जन तक ये बात पहुँचाइए कि जल की कितनी कीमत है। और तो राजस्थान ट्रेडिशनली जानता है कि जल की क्या महत्ता है, क्योंकि सदा यहाँ पे पानी की कमी रही है राजस्थान के अंदर। तो लेकिन फिर भी आप लोगों को बताइए कि अपना जो पानी नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो किचन का, रसोई घर में पानी इस्तेमाल हो रहा है, उस पानी को भी ट्रीट करके वो अपना पौधों के लिए, लॉन्स के लिए या जानवरों को नहलाने के लिए या कार धोने के लिए उस चीज़ को रीयूज़ करें, ताकि पानी की एक भी बूंद नष्ट ना हो। तो इस अभियान से हम जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि जन शक्ति वाला जो है, ये जन शक्ति के साथ ये जल शक्ति जो प्रोग्राम चला है, ये एक पूरा आंदोलन का रूप ले और देश को फायदा हो और हम सबको फायदा हो। जो भी आपने सिस्टम देखा पूरा, उदयपुर में कुछ जगह पे जरूर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो सरकारी डिपार्टमेंट से सारे हैं, वहाँ पर भी अभी तक पूरा उसको नहीं लगाया गया है, क्योंकि बहुत सी जगह अभी तक नहीं लगाया। तो क्या सरकारी नहीं सर, ये उनके पास है। ये अपना जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो पहले स्कीम चल रही थी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है उदयपुर के अंदर। और मैंने जो देखा कलेक्टर साहब के यहाँ जो प्रेजेंटेशन दी गई, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। लेकिन जहाँ कमी होगी, स्टेट गवर्नमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उस काम को करेंगी
और जहां मदद हो सकती है सेंटर की जो भी होगी, जहां हम जुड़ सकते हैं उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम देखना है कि ग्राउंड पे क्या काम हुआ है और इसमें क्या बदलाव हो सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि ये वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर जो बना है, जितना भी बारिश का पानी आता है वो जमीन में रिचार्ज कर देते हैं। तो कुछ जगह हम कोशिश करेंगे ऐसे टैंक भी बने जो रीयूज हो जाएं, जो पानी इकट्ठा उसको इस्तेमाल कर लें। ये ना अपना किसी काम के लिए जब बारिश की कमी होती है, जब पानी की कमी हो तो उसको इस्तेमाल हो जाए। तो ये सब चीज देखने के लिए आए हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। सर एक मिनट रुकिए तो देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JB आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप।
जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉ के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294-392-0000। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE Men's, Advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294-241-3090. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के पास स्थित वरडा गांव में विद्युत पोल गिरने से बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई। हादसा लाइन दुरुस्त करने के दौरान लापरवाही के चलते हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि एक मासूम को बचाया जा सकता था, लेकिन ठेकेदार की गलती की वजह से उसकी सांस भी चली गई। आपको बता दें कि जैसे ही हादसा हुआ, वहां मौजूद ठेकेदार की गाड़ी से परिजन दोनों बच्चों को अस्पताल ला रहे थे, तभी ठेकेदार ने रामपुरा के पास गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया। तब तक 18 वर्षीय मोहन की सांस चल रही थी, लेकिन आधे घंटे तक कोई गाड़ी नहीं मिली। बाद में एक ऑटो की मदद से दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, तब तक दोनों ही दम तोड़ चुके थे। आपको बता दें कि नाई गांव की भील बस्ती निवासी किशनलाल का इकलौता बेटा मोहनलाल और बेटी किरण बाइक से खेत पर जा रहे थे, तभी रास्ते में पोल गिरने से यह हादसा हुआ। वहीं शनिवार
शनिवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, पूर्व विधायक सज्जन देवी कटारा सहित दर्जनों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत दोनों मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख के चेक देने का साथ ही विद्युत विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम हो सका। वहीं ठेकेदार और विभाग के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करवाया गया है। सर, मैं तो जंगल में बाढ़ कर रहा था और ये बजेंगा बाजा, फिर मैंने सुन के भाग के आया। मेरा पड़ोसी था वरदाराम और एक बापू भी था, उसको बुलाया। उससे पहले हम दोनों पहुंच गए। जितने इसने उठा के फिर गाड़ी में डाल दिया और हम गाड़ी के आड़े फरे, फिर गाड़ी रोकी, फिर हम मायने बैठा। वो बिजली वाले की थी। उसके बाद सर हम बच्चे तो हमारे उसी टाइम मतलब बिल्कुल हाथ पग ढीला हो गया था। बच्चे को मैंने पूछा, बेटा कैसे? कि पापा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी बहन कैसे? मैं कि ठीक है बेटा, बहन हो गई जाए छाला हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो खिलक गाटी उतार में तक गया तेरे हाउस बोलियो बटू रामपुरा कोड़े आया न उली उतार में वो ठेका था, वहाँ गाड़ी उसने रोक दी और रोकने के बाद उसने ना जाने किसी के फोन लगाया तो फिर कहा गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो फिर भी नीचे उतरा तो मैंने देखा बाहर से आके गाड़ी को ठीक कर रहे हैं क्या, ना जाने क्या कर रहे हैं। तो कोई सुना नहीं, देखा नहीं दे रहा। फिर कहा दूसरे टेम्पो वाले को रोका और उस टेम्पो वाले बेचारे ने रोका और फिर उस दोनों को हम दोनों भाई उसमें बैठाया और उसमें सब भाग गया। सिर्फ 2 उसकी लेबर बची थी, वो हमारे साथ हॉस्पिटल ठेठ आई थी और यहाँ आई तो उसको खाली जांच कराने के वो एक पर्ची बनाई और पर्ची बना के मेरे को सौंप दी। फिर वो बाहर निकला, वो भी भाग गया सर। वहाँ बेटे खेत में आया, खेत में वाड़ करी रहा बटो अटी वो थम गिर गया तो आना पहले माँ बटो दौड़िया जैसे बेटे गया तेरा आना गाड़ी में उठाई गाड़ी में रख दीदा फिर माँ बेटे गया माँ आड़ा फिर माँ बटो गाड़ी में माँ बेवड़े माँ अपना बच्चा पकड़िया तो फिर लेना खिला गाटी आप जो बेटे उतरता मैंने बंडो का वो भेज गयो वो क्या बटो वो धीरे धीरे हो गयो बटो अटे आया मन रामपुरा अटे मैंने दर्शन गाड़ी आवता ही गाड़ी बंद कर दी कि यार गाड़ी खराब होगी तो फिर टेम्पो करो। अभी बना से बटू टेम्पो घुमाया बटू टेम्पो बटी अपनी गाड़ी में फाता आनी गाड़ी में नाचा आनी गाड़ी में नाके फिर मैं अटल लिया तो बटू दूसरा जो सब बटू भाग गया बनो सिर्फ 200 रहा तो 2 मैं अटा तक लिया अना अटे माल ले गया वे भी अटो गाड़ी में कौन लेना है? गाड़ी में कौन एक में नहीं वे कौन हाँ बना मोनी होल को 2-4 जना कोई क्यों गाड़ी खराब थी? सरकारी गाड़ी बतरू मैंने बलोरो हो बना रही थी यो और अटल लाइन। मेरा नाम सज्जन सिंह देवड़ा है सर, मैं वर्डा का निवासी हूँ और हमारे गांव वर्डा से लगभग जैसे 8-9 महीने से यहाँ वर्डा से धार में जो डिफेंस का काम चल रहा है उसके लिए विद्युत निगम के द्वारा पोल का काम चालू किया गया था। उस पोल के काम में इन विद्युत निगम के जितने भी गैर जिम्मेदार जो अफसर हैं, जो रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है, उन लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए इस काम की क्वालिटी में कंप्रोमाइज करके इस काम को इस तरह से बिगाड़ा है कि जो खंबे लगा रखे हैं वो खंबे जैसे बिना ही किसी कारण से अगर हवा भी चले ना तो वो खंबे गिरने के कगार पे खड़े हैं। और एक खंबा नहीं, उस जगह लगभग जितने भी सारे खंबे लगा रखे हैं सारे खंबों की हालत यही है। और इन लोगों ने किसी भी तरह से पब्लिक को ध्यान में नहीं रखते हुए, चाहे पब्लिक के साथ कैसा भी कुछ भी हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए और घटना हो ही गई है, तो इस तरीके से इनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। और इस हादसे में इस बेचारे इस गरीब आदमी के बच्चे और बच्ची दोनों की मौत हो चुकी है। गांव वरड़ा और मोरवानिया आने वाली सड़क पर बिजली विभाग की तरफ से पूर्व में पड़ी हुई लाइन को दुरुस्त करने का कार्य चल रहा है। कल दिनांक 5/6/2019 को शाम को करीब 7-साढ़े 7 बजे की बात है। मोहनलाल पिता किशनलाल गमेती निवासी वरड़ा अपनी छोटी बहन
किरण उम्र 4 साल को मोटरसाइकिल से खेत से लेकर घर पे जा रहा था कि जहां पुलिस ये लाइन दुरुस्त करने का कार्य चल रहा था, वहां से अचानक एक खंभा गिर गया जो उस मोटरसाइकिल के ऊपर गिरा, जिससे मोहनलाल और किरण के चोटें आई, जिसको तुरंत ही यहाँ MBGH उदयपुर इमरजेंसी में लेकर आए तो डॉक्टरों ने देख के उसको मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेके गांववासियों में आक्रोश है। गांववासियों मोहनलाल के पिता ने घटना की रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जाएगा। सरकार से कलेक्टर साहब से हम मिले हैं, SDO से बात की, हमारे तहसीलदार वगैरह सब कर्मचारी भी हैं और यथासंभव जितना है आज चेक इनको मिल जाएगा 1-1 लाख रुपए का। आज ही दिला दें, हम कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं और जो भी मदद होगी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सहायता करेंगे गरीब परिवारों को। हमें चिंता है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी इस मामले में बड़े जागरूक हैं। हर तरफ जो ऐसी इस तरह की वारदातें होती हादसा होते हैं उसके लिए काफ़ी एक्टिवली निर्णय करते हैं और मदद भी करने की बात करते हैं। तो हमारी सरकार बिल्कुल तत्पर है इसके लिए। जो भी हादसा हुआ है वो दुखद हादसा है। 2 बच्चे इनके एक ही भाई बहन सगे चले गए हैं। हम सब उनके परिवारजन को सांत्वना देते हैं और उनके हर संभव हम मदद करेंगे। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हम। दोषी अधिकारियों को निलंबित कराने का कोई? हाँ, ये हमने कलेक्टर साहब से बात कर दी है। अगर दोषी पाए गए तो तुरंत उनको हटा देंगे पद से, उनको निलंबित कर देंगे, करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो करना बहुत आवश्यक है। दुख के साथ में बताना पड़ रहा है मीडिया कर्मी भाइयों को कि वास्तव में RSCB ये सरकार आने के बाद में बिल्कुल नकारा साबित हो रही है और हमारे बरडा गांव के अंदर एक मोहन गमेती और एक किरण गमेती जो 4 साल की है, मोहन गमेती 17 साल का है और उसके 4 बहनों के ऊपर एक ही इकलौता भाई था। उसको भी ये RSCB की लापरवाही की वजह से कल पूरी पंचायत सदमे में है कि ऐसा गरीबी परिवार का चिराग बुझ गया और एक बहन उसके साथ में चली गई। RSCB की लापरवाही, जो मेंटेनेंस कर रहे थे और न रास्ता रोका न उसको किसी तरह की कोई फैसिलिटी थी और उसको आने में वहां आया और खंबा गिरा और दोनों की डेथ हो गई। डेथ तो वहां नहीं हुई थी, दुर्भाग्य तो और इससे खतरनाक ये था कि RSCB की गाड़ी से वो लेके आ रहे थे परिवार और रामपुरा के पहले उसको छोड़कर भाग गए और ये बहाना लिया कि बोला कि गाड़ी खराब हो गई। वो बेचारा अगर समय पे आ जाता तो हो सकता था कि भाई बच जाता, मगर वो वहां पर छोड़ के लावारिस वो उसके परिवार वालों ने दूसरा कहीं से अरेंज किया टेम्पू और हॉस्पिटल लाए। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, बच्ची तो पहले ही डेथ हो गई और बच्चे की जान हॉस्पिटल नहीं लाने की समय पे नहीं लाने की वजह से उसकी डेथ हुई। 15 दिन से RSCB वालों को कह रहे हैं ये खंबे ढीले हैं, खंबे टूटे हुए हैं। ये फोटोज की मैं फोटोकॉपी दूंगा कि बीच बीच में से टूट रहे हैं। उनके खंबा दूसरा बदलने की बजाय खंबे के बीच में वो प्लास्टर लगाते हैं, वैसे उनके सेफ्टी लगा के ये चला रहे हैं। ऐसी कंगाल सरकार आ गई है जो ये खंबा बदल नहीं सकती है और खंबे के तार इतने लूज है जिससे आज बंदर की डेथ हो गई है। वो मैंने कलेक्टर मैडम को भी दिया और ऐसे जानवर आज हुई है। क्या मांग यहाँ पे की? हमारी ये मांग है कि एक तो वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में जो इस बरडा पंचायत की तरफ RSCB के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको निलंबित किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और ये जो हमारा आदिवासी परिवार की बच्ची 4 साल की किरण और मोहन 17 साल का उचित मुआवजा दिलाने की हमारे को मांग थी। मैडम ने कहा है 1 लाख रुपए तो मैं तुरंत प्रभाव से आज ही दे दूंगी चेक और बाकी की मैं और कोशिश करूंगी और इनको तुरंत मैं बर्खास्त करूंगी निलंबित करके और पूरा का पूरा इस लाइन में जो भी कर्मचारी अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी।
AVVNL पे भी कोई केस करेंगे आप, क्योंकि वो जिम्मेदारी है इसकी? बिल्कुल करेंगे, ये तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये हादसा तो एक दिखावटी हादसा, और जो छोटे मोटे हादसा तो यहाँ तक आया ही नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी उदयपुर जिले की ये समस्या है। मेरे को अभी पहली बार फोन आया जयपुर से RSCB विभाग के ऑफिस से कि आपकी RSCB की क्या लाइन है, तो मैंने उनको कहा बिल्कुल खराब है, स्थिति बहुत खराब है। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उसका ये हादसे के रूप में हमारे को खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूं सरकार से कि ये जो नकारा जो ये अधिकारी है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो और बड़े हादसे होने की संभावना है। उससे बचने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। धन्यवाद। उदयपुर जिले का सेमारी कस्बा डॉक्टरों द्वारा किए गए मुकदमे के विरोध में संपूर्ण बंद रहा है। समस्त ग्रामीण तथा व्यापारी मंडल द्वारा विरोध जताया जा रहा है, जिसे लेकर सेमारी कस्बा सुबह से ही बंद रहा। डॉक्टरों द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने पर आक्रोश जताया है। समस्त व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखकर ग्रामीणों पर किए गए मुकदमे का पुरजोर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर ग्रामीण कर रहे हैं डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 28 जून की रात करीब 10 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 2 डॉक्टरों द्वारा कस्बे के बस स्टैंड पर अपनी कार से एक के बाद एक विद्युत पोल गिराने के बाद कस्बे में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई थी। बस स्टैंड पर एकत्रित ग्रामीणों ने डॉक्टरों की धुनाई कर दी थी। ग्रामीणों ने डॉक्टरों पर नशे में होने तथा लापरवाही पूर्वक कार चलाने का लेकर विरोध किया था, जिसके बाद सेमारी थाना पुलिस तथा विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और विद्युत पोल तथा टूटे तारों को हटाकर विद्युत बहाल की थी। अब डॉक्टरों द्वारा सेमारी थाने में कस्बे के करीब 19 व्यापारियों तथा ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके विरोध को लेकर सेमारी कस्बा पूरी तरह बंद रखा गया तथा बस स्टैंड पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। डॉक्टरों द्वारा किए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर कस्बे में विरोध रैली निकाली है। मामले को देखते हुए सेमारी थाना पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा, जहां सभी ग्रामीण सेमारी तहसील कार्यालय पहुंचे। सलूमर विधायक अमृतलाल मीणा की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्दोष लोगों पर हुई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की। और यहां एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayard, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुस्लिम महासंघ जिला प्रतापगढ़ द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि झारखंड में तबरेज अंसारी के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना के संदर्भ में जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भीड़ द्वारा 24 वर्षीय तबरेज अंसारी के साथ मारपीट के बाद खंबे पर बांधकर जबरन जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगवाए गए और पुलिस वालों ने भी पीड़ित के साथ अमानवीय बरती। तबरेज अंसारी को अस्पताल ले जाने के बजाय पुलिस कस्टडी में रखा गया, जिसके 5वें दिन पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। पुलिस द्वारा अगर वक्त पर तबरेज अंसारी को अस्पताल ले जाकर चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जाती तो पीड़ित तबरेज अंसारी इस दुनिया में जिंदा होता। आज उसकी पत्नी को विधवा की जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। समाज कंटकों की भीड़ द्वारा धर्म के नाम पर देश में इन 5 वर्षों में 150 से अधिक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग से हत्या की जा चुकी है। देश में अराजकता और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहशी दरिंदे भीड़ के रूप में धर्म के नाम पर बेकसूर मुसलमानों की हत्या कर समाज में नफरत और हिंसा का माहौल बना रहे हैं। ऐसी घटनाओं की मुस्लिम महासभा निंदा करता है। तबरेज अंसारी को चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं कराकर कस्टडी में रखने वाले पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को निलंबित किया जाए व तबरेज के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। तबरेज अंसारी की विधवा को नौकरी व 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जिससे वह अपनी जिंदगी समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ गुजार सके। ज्ञापन देने में मुस्लिम महासंघ के पदाधिकारियों सहित मुस्लिम समाज के कई लोग मौजूद थे। मुसलमानों पे बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक दौर था कि हम सब मुसलमान भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे
और आज चंद गुंडों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हर वर्ग के जो भी लोग अगर गुंडागर्दी करते हैं, चाहे मुसलमान में हो चाहे हिंदू में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए इसको रोका जाए, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात सेवक सालेह मोहम्मद शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे, जहां अधिकारियों से बातचीत के बाद कांग्रेस से जुड़े मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से प्रदेश सेवक से मिले तो उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उदयपुर शहर कांग्रेस के रियाज हुसैन, नासिर खान, रईस खान, मोहम्मद अयूब, शकील खान, इजहार हुसैन, इकबाल सिपाही, जमील मोहम्मद, सद्दाम हुसैन ने प्रदेश सेवक से मुलाकात की। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रियाज हुसैन ने वक्फ संपत्ति का निस्तारण, अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में वृद्धि की मांग की। इसके साथ ही सत्ता और संगठन में अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी देने की मांग भी की गई। रियाज हुसैन ने कहा कि इतनी बड़ी कार्यकारिणी में अल्पसंख्यकों को मौका नहीं दिया जाता है, सिर्फ कुछ लोगों को पार्षद का चुनाव लड़ाया जाता है और डीसीसी में जोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई बड़ा मौका क्यों नहीं दिया जाता है। पहले जो बुजुर्ग थे वह पढ़े लिखे नहीं थे, अब तो कांग्रेस और कौम की खिदमत करने वाले कई युवा और शिक्षित यहां पर हैं। शहर के प्रसिद्ध वेब पोर्टल AR लाइव न्यूज की ओर से समाज के वंचित निराश्रित बच्चों के लिए रेन ऑफ हैप्पीनेस समारोह का आयोजन रविवार को शहर के मार्वल वाटर पार्क में किया जा रहा है। प्रोफेसर विजय श्रीमाली फाउंडेशन के सहयोग से इस रविवार को रेन ऑफ हैप्पीनेस अभियान के तहत वंचित और निराश्रित गृह के 100 बच्चों को मार्वल वाटर पार्क ले जाया जाएगा। मार्वल वाटर पार्क में अचखेलिया करने के साथ ही बच्चों को शहर की 5 सितारा होटल रेडिसन के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलेगा और आकर्षक गिफ्ट बच्चों को खुशियों को दोगुना कर देंगे। सुबह 11 बजे से बच्चों के इस रेन ऑफ हैप्पीनेस के सफर की शुरुआत होगी। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की टीम, आसरा विकास संस्थान, जीवन ज्योति निराश्रित बाल गृह सुखेर, मीरा निराश्रित बालिका गृह सुरजपुर, निराश्रित बालिका गृह देवाली से 100 निराश्रित व वंचित बच्चों को रिसीव करेंगे और मार्वल वाटर पार्क लेकर पहुंचेंगे। रोटरी उदय क्लब बच्चों को आकर्षक गिफ्ट भेंट करेगी। कार्यक्रम में एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित प्रबुद्धजन बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का प्रबंधन ARL फैशन एंड इवेंट्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। वहीं उदयपुर न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रार्थना एसोसिएट्स बतौर सोशल मीडिया पार्टनर शिरकत करेगा। नमस्कार उदयपुर वासियों, मैं रीना जैन आपके अपने शहर उदयपुर में लेकर आ रही हूँ एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम AR लाइव न्यूज रेन ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की बरसात। ये कार्यक्रम ऑर्फन किड्स के लिए किया जा रहा है। कल 7 जुलाई को मार्वल वाटर पार्क में सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उन बच्चों के लिए कल का दिन बहुत ही खास रहेगा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहेगा, क्योंकि कल बहुत सारी फन एक्टिविटीज वहाँ होने जा रही हैं और इसके अलावा बच्चों को वहाँ खाना और गिफ्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहुत सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि कल इस प्रोग्राम के अतिथि रहेंगे और साथ के साथ इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे अपने SP सर मिस्टर कैलाश चंद्र बिश्नोई जी इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे वो। तो बस कल का प्रोग्राम हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत खास रहने वाला है, तो आप अभी साथ बना रहे। धन्यवाद। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पुरानी रंजिश के चलते अधेड़ की लठ मारकर की हत्या, मुआवजे की मांग को लेकर अड़े ग्रामीण, पुलिस ने मशक्कत के बाद सुलझाया मामला। जल शक्ति अभियान के तहत उदयपुर पहुंचे संयुक्त शासन सचिव, अधिकारियों की बैठक और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को देखने के बाद उदयपुर को काफी सराहा। रावजी का हाटा में जमीन की जंग को लेकर हुई हाथापाई, थाने में हुआ हंगामा, CI पर लगा एक तरफा कार्रवाई का आरोप। और विद्युत का पोल गिरने से भाई बहन की हुई मौत, जिला कलेक्टर ने आश्रितों को दी 1-1 लाख की सहायता राशि, ठेकेदार और विभाग पर दिए जांच के आदेश। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।